नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, अगर आप लोग भी इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। आज की इस वीडियो में हम जानकारी करेंगे कि ग्राम पंचायत के अंदर ग्राम प्रधान के द्वारा कैसी काली करतूतें की जाती हैं। तो चलिए वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं और विस्तार से जानते हैं कि आपके जो ग्राम प्रधान हैं वो किस प्रकार से आपको मूर्ख बनाते रहते हैं और जितनी भी प्रकार की योजनाएं आती हैं उनमें आखिर उनका क्या चलता रहता है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर अगर मैं बात करूं तो वहां पर ऐसे सचिव और इस प्रकार के जो प्रधान हैं उनके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई होने का भी पूरा सिलसिला जो है उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री ने यानी कि आदेश भी जारी किया है। इस प्रकार के अगर प्रधान पाए जाते हैं जो फ्रॉड करते हैं तो उन लोगों की जो संपत्ति है उस पर बुलडोजर भी चल सकता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ दरअसल मामला क्या होता है। आपके ग्राम के अंदर जब भी कोई ग्राम प्रधान बनता है तो ग्राम प्रधान सिर्फ इस बात को लेकर वोटिंग करता है यानी कि कितने गांव के अंदर ऐसे गरीब लोग हैं जिन लोगों को यानी कि योजना का लाभ दिया जा सके। और जब वो वोट मांगने जाता है तो उससे आप मिलना तो वो आपको बताएगा कि जैसे कि वही व्यक्ति अकेला गांव का विकास करेगा। लेकिन जब समय आता है तो इस प्रकार के जो प्रधान होते हैं वो अपने काम को पूरा अंजाम नहीं देते हैं। मैं आपको बता दूं कि ऐसे ही एक योजना है मनरेगा के तहत। बहुत से लोग मुझे कॉल करते हैं और पूछते हैं कि अकरम भाई, मनरेगा के तहत ग्राम प्रधान के द्वारा एक सड़क का निर्माण किया गया, कच्ची सड़क का निर्माण किया गया या फिर तालाब का निर्माण किया गया, लेकिन वहाँ पर उन लोगों ने कुछ इस प्रकार के अपने लोगों के जो है बैंक के खाते लगा देते हैं और उन खाते धारक से वो चेक ले लेते हैं। मान लीजिए कि कोई मजदूरी तो कोई और करता है लेकिन ग्राम प्रधान अपने ही चेले चपांडों के इस प्रकार से वहाँ पर बैंक के अंदर जो है खाते लगा देता है और खाते लगाने के बाद उनसे चेक ले लेता है और जब मनरेगा की ओर से इस प्रकार का पैसा आता है तो वो चेक लगाकर सबके पैसे निकाल लेता है। मैं अक्सर कर जिस गांव में भी गया हूं मनरेगा के तहत इसी प्रकार की जितनी भी योजनाएं चलती हैं जैसी मनरेगा की है उसके अंदर इसी प्रकार का फ्रॉड होता है। और मैं आपको बता दूं इस फ्रॉड के पीछे लेकर खंड विकास अधिकारी और सचिव और जितने भी लोग उसे पास करते हैं मनरेगा के तहत, मान लीजिए कि कोई सड़क है, जितने भी लोग उसे पास करते हैं सब विकास भवन के लिए और यहाँ तक कि आपके खंड विकास के अधिकारी के द्वारा 60% कमीशन वो लोग लेते हैं। आप कहीं भी चले जाइए, जो बीडीओ है या फिर मुख्य सचिव है, इस प्रकार के जो सचिव बीडीओ हैं, मान लीजिए किसी प्रकार की अगर कोई सड़क देते हैं या सड़क योजना के तहत आती है तो इस प्रकार के खंड विकास अधिकारी या वो 60% तो वही लोग ले लेते हैं, बाकी बचा 40%, उस 40% में आप लोगों की सड़क बनती है। मनरेगा के तहत भी सबसे बड़ा फ्रॉड यही ग्राम प्रधान करते हैं इस प्रकार से कि सचिव ग्राम प्रधान मिल जाते हैं और अपने ही लोगों के यानी कि वहाँ पर जो है बैंक अकाउंट्स लगा देते हैं। नंबर 1 फ्रॉड तो ये हुआ। दूसरा फ्रॉड इस प्रकार का ग्राम प्रधान करते हैं कि मान लीजिए कि आपके गांव में कोई आवासीय भूमि पड़ी हुई है और आपके गांव में इस प्रकार के लोग भी हैं जिन लोगों के पास रहने के लिए मकान नहीं है, तो वहाँ पर ग्राम प्रधान और सचिव और इनके साथ तीसरा व्यक्ति लगता है गांव का लेखपाल पटवारी। वो इस प्रकार की भूमि ढूंढते हैं और फिर लोगों में इस प्रकार की बुनियादी कराते हैं कि लोगों को पट्टे दिए जाएंगे। बस वहीं से ही खेला शुरू हो जाता है। मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, अगर आपके भी गांव के अंदर इस प्रकार की भूमि के पट्टे होते हैं तो पट्टा देने का, भूमि का आवासीय पट्टा हो चाहे कृषि पट्टा हो, इस प्रकार का पट्टा देने का अधिकार केवल कलेक्टर को ही प्राप्त होता है, ना कि एसडीएम को, ना कि ग्राम प्रधान को और ना ही आपके गांव के लेखपाल पटवारी को। अगर आप से गांव के अंदर कोई इस बात को करता है कि ग्राम प्रधान आपको रहने के लिए आवासीय भूमि का पट्टा दे देगा तो आपको बहुत बड़ी भूल है। ग्राम प्रधान के हाथ में इस प्रकार का कुछ भी कार्य नहीं होता है। ग्राम प्रधान केवल ग्राम का अध्यक्ष होता है। वो गांव के लोगों की मीटिंग करवा सकता है और साथ ही प्रस्ताव लिखवा सकता है किन किन लोग मेरे गांव में इस प्रकार के जो कौन कौन से लोग हैं या किन किन लोगों को इस प्रकार की योजना की आवश्यकता है। और साथ में ही गांव के जो वार्ड मेंबर होते हैं उनकी अहम भूमिका होती है, क्योंकि किसी भी प्रस्ताव को पास करने के लिए ग्राम पंचायत के अंदर
ग्राम पंचायत सदस्यों की ही भूमिका होती है। तो अगर कोई भी व्यक्ति जो ग्राम आपके गांव का प्रधान है वो ये कहता है कि मैं आपको भूमि का पट्टा दे दूंगा और ऐसी ही कोई झूठी रसीद वो आपको देता है तो उसके खिलाफ 420 का मुकदमा भी हो सकता है। क्योंकि मैं अपने इस YouTube चैनल पर ज़मीन से संबंधित बहुत सी वीडियो बनाता हूं, तो कुछ लोगों के कमेंट इसी प्रकार के आते हैं कि अकरम भाई हमने एक भूमि ली थी और उस भूमि का जो है रसीद हमारे पास है। जब रसीद देखी जाती है तो पता चलता है कि वो रसीद ग्राम पंचायत की होती है, ना कि वो रसीद राजस्व विभाग की होती है और ना ही उसे किसी प्रकार का भूमि के पट्टे का कोई कागज़ दिया जाता है। ऐसे ही बहुत से लोगों के कमेंट मेरे इस वीडियो के नीचे आते हैं और उनसे अगर देखा जाए तो सब फ्रॉड का काम जो है गाँव के अंदर ग्राम प्रधान ही करता है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ की सरकार आने पर इस प्रकार के प्रधानों को पूरा ध्यान दिया जा रहा है। इस प्रकार के अगर प्रधान मिलते हैं और उनकी जांच होती है उत्तर प्रदेश के अंदर तो इस प्रकार के लोगों को यानी कि बुलडोजर की उनके ऊपर नौबत भी आ सकती है। क्योंकि इस प्रकार की जो लोग ग्राम प्रधान संपत्ति बनाते हैं तो उस संपत्ति को बनाकर वो लोग यानी कि पूरी ही राजनीति को भ्रष्ट कर देते हैं और अपने गांव के अंदर जो विकास के कार्य होने होते हैं उन सभी विकासीय कार्यों को इस प्रकार से वो लोग ग्राम प्रधान और सचिव इस प्रकार से मिलकर सब उस गांव के विकास को चौपट कर देते हैं। ऐसे ही मैं आपको बताऊं, जब मेरी ग्राम पंचायत थी, अब तो मेरी नगर पंचायत है, तो उसके अंदर एक ग्राम प्रधान हुआ था। उस ग्राम प्रधान के द्वारा जितने भी कार्य किए गए वो सब गांव के हित में ना होकर गांव के खिलाफ ही किए गए। और अक्सर कर किसी भी गांव में आप चले जाइए, ग्राम प्रधान कभी भी गांव के पक्ष की बात नहीं करता। ग्राम प्रधान केवल राजनीति की बात करता है, ग्राम प्रधान केवल पैसा खाने की बात करता है, ग्राम प्रधान केवल लोगों को भिड़ाने की बात करता है। ग्राम प्रधान लोगों को इस प्रकार से योजना का बांटता है जैसे कि उसके बाप की योजना हो या फिर उसके बाप दादा ने उसे योजना दी हो और वो अपने ही चंद चेले चपाटों को इस प्रकार की योजनाएं देता है। ग्राम प्रधान के खिलाफ कार्रवाई करने का बहुत ही आसान तरीका है, अगली वीडियो में बताऊंगा। अगर ग्राम प्रधान ने आपके आकर पैर ना पकड़े तो YouTube चैनल देखना मेरा छोड़ देना, क्योंकि मैं इस प्रकार की वीडियो बनाऊंगा कि ग्राम प्रधान आपके पैर पकड़ेगा और ये कहेगा कि भैया हमें माफ़ कर दीजिए, क्योंकि ग्राम प्रधान ही आखिर भ्रष्ट होता है। वीडियो के नीचे कमेंट करें और लाइक करें अगर मेरी बात आपको पसंद है, और आगे मैं ग्राम प्रधान किस प्रकार से आप फंसा सकते हैं झूठे ग्राम प्रधान को, इस पर टॉपिक बनाकर वीडियो भी बनाऊंगा। तो आप नीचे कमेंट करें और आपका कोई सवाल है तो ज़रूर नीचे लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक वीडियो को करना ना भूलें। शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।